मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। जब मैं अपनी वालदा की शिकम में आया तो उन्होंने देखा कि उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात तक रोशन हो गए। हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे इस बच्चे की शान निराली है। जब ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई थकन, कोई भूख महसूस नहीं होती थी। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह सफ में कुछ यूं बयान किया, और इसी तरह वो वक्त भी काबिले जिक्र है कि जब ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, मुझसे पहले तो रात आ चुकी है और मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो रसूल आने वाले हैं उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। और इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए थे। साबका कुतब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले ही हो जाएगा। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे। उस दौरान आप बीमार हो गए और बहुत कमज़ोर होकर वापस लौटे तो काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा। हज़रत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनु निजार के यहाँ ठहरे। उनकी वालदा बनु निजार से थी। वो एक माह तक बीमार रहे और फिर इंतकाल कर गए तो उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। जब तिजारती काफिला हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई कि उनके बेटे बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपने ननियाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब हज़रत ज़ुबैर वहां पहुंचे तो हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। दोस्तों, इस बात का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद ही तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनोल नाल कटी हुई थी, जो बच्चा पैदा होने के बाद दाइयाँ काटती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये देख कर बेहद हैरान हुए और बहुत खुश भी हुए और कहा करते थे कि मेरा ये बेटा निराली शान का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया तो बारिशें बरसने लगी, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से भर गए, खुश्क साली दूर हो गई, हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। पैदाइश के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। दोस्तों, एक रिवायत में है कि घुटनों के बल झुके हुए थे, यानी सजदे की हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी वालदा ने जब मुझे जन्म दिया तो उनमें से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल्लात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदना आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा साली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की, और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहद तारीफ है, और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ।
دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر طلوع ہوتے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔